अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका जो वीक है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आज की वीडियो जो होगी वो स्पेशली वीकली रेंज को कवर करेंगे हम लोग। उससे पहले बता दूँ कि फ्राइडे को हमारा दिन कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट हमारा दिन रहा। उसके अंदर हमारी काफ़ी हद तक गोल्ड के अंदर खास करके सीपे नंबर्स के दौरान हमारी ट्रेड परफेक्टली एक्सिक्यूट हुई और US 100 के ऊपर भी ट्रेड लगवाई गई थी ड्यूरिंग दी US सेशन और सीपीआई नंबर्स के दौरान। और एक हाईली इम्पैक्टफुल डाटा आया था फॉर दी गोल्ड एंड USD। और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जो होगा डॉलर होगा उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि एक्सट्रीमली जो था कि सीपीआई नंबर्स लोअर साइड रहे और गोल्ड के सामने एक रैली की कंडीशन आई और गोल्ड ने पंप किया। ऑलमोस्ट आपके सामने ही था सीन। तो परफेक्ट डे रहा। उसके बाद भी गोल्ड के अंदर ट्रेड्स बताई गई बिफोर द डाटा और आफ्टर द डाटा भी ट्रेड्स चलती रही। ग्रुप के अंदर भी ऑयल के ऊपर अच्छी ट्रेड्स हमारी रही हैं। ऑयल का जो जोन था अलबत्ता इतना लंबा नहीं निकल पाया, लेकिन ट्रेड निकली और बेहतरीन रही इसकी ट्रेड्स भी। ग्रुप के अंदर मेंशन की, जस्ट पिन किया उसने उस जोन को जो मैंने मेंशन किया था कल की वीडियो में भी, और उसके ऊपर आपके सामने 70-80 पिप्स के बाद मार्केट ने हमें मौका दिया ट्रेड्स करने का। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में इंटैक्ट रही हैं। तो आप भी आई होप कि आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो लाजमी किया होगा, क्योंकि देखें ये चीज़ें विदाउट लर्निंग तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएंगी। तो लर्निंग इस की सीखें, जितना सीख सकते हैं। वीकेंड को एंजॉय करें लेकिन साथ साथ सीखें ज़रूर। BTC की ट्रेड बता दूं, BTC बाय साइड इंटैक्ट थे और बाय साइड ही रहे, और जहाँ पे रिजेक्शन जोन था वहाँ पे बताया गया कि रिजेक्शन जोन भी है। और उसके अलावा अभी भी ग्रुप के अंदर वीकली जो ट्रेड्स हमारी BTC की वो ओपन रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ग्रुप के बारे में बता दूं, ग्रुप फ्री है। ग्रुप को आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। नीचे नंबर मौजूद है, नीचे लिंक्स मौजूद हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके नंबर पे आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और सीधी सी बात है भाई, कहीं से भी सीखें ज़रूर। ऐसी कम्युनिटी का पार्ट लाजमी बने जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल सके, आपको प्रॉपर रीज़न प्रोवाइड किए जाएँ। ये वाला सीन ना हो कि यार मुझे लगता है, मेरे ख्याल में ऊपर जाएगी, ये वाला सीन गैम्बलिंग में आ जाता है। तो भाई एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना चलें बल्कि लर्निंग के मुताबिक चलें, ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो तो आपकी अर्निंग में ऑटोमेटिक इजाफा हो। दूसरा कि यार मार्केट बड़े पैसे की है और उसके अंदर बड़े पैसे वाले सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके, ट्रेड को प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं तो आपको बड़ा अच्छे से इसमें रिस्पॉन्स मिलता है। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इन्हांस कर सकते हैं। और देखें, घबराने की बात नहीं होती। मार्केट में ही फेजेस होते हैं, फेजेस के बाद ही आप इस मुकाम पर पहुँचते हैं कि आप रेगुलर मुस्तकिल प्रॉफिट बना सकें। लेकिन मुस्तकिल प्रॉफिट के अंदर लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं। बात मतलब लोग डिसहार्ट होकर इस फील्ड को स्किप कर देते हैं। तो स्किप वो लोग करते हैं जो घबराते हैं। देखें, 2 से 3 साल आप इसको दें, इसको पता चले आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, देन आप इसके अंदर अपने आप को फर्दर स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, आगे चलना है तो आगे चलाएं इसको। लेकिन यार इसको अगर चलाना है ना तो प्रॉपर लर्निंग के थ्रू चलाना है, क्योंकि लोग इसके अंदर बड़े फेलियर के बाद आप उसको ख़त्म कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब तक आप प्रॉपर इसके अंदर प्रॉपर अपनी साइकोलॉजी को डेवलप नहीं करते, अपने आप को इन्हांस नहीं करते, अपनी लर्निंग को ग्रो नहीं करते, तब तक आप इसमें कामयाबी नहीं ले सकते। ठीक है जी। वीकली वीडियो की तरफ चलते पहले देखते हैं डाटा कौन सा आने वाला नेक्स्ट वीक के अंदर। अच्छा जी, जो टाइम्स हैं उसकी तरफ चेंजिंग का देख सकते हैं कि डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट होने वाला है। तो इट्स में भी कि मार्केट में जो टाइम्स होंगे वो देखेंगे मंडे की ओपनिंग देखेंगे कि किस वक्त ओपनिंग होती है, उस हिसाब से प्लान करेंगे ट्रेड को। और लेकिन मंडे की वीडियो के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कि क्या सिनेरियो रहने वाला मंडे के लेवल्स के लिए। लेकिन अभी वीकली रेंज के बारे में हम कवर करेंगे। लास्ट वीक है मंथ का ऑफ अक्टूबर। तो USD के अंदर न्यूज़ फेडरल फंड रेट्स हैं। 29 अक्टूबर को सबसे मेजर डाटा होने वाला है। तो 29 अक्टूबर वेडनेसडे का दिन आ रहा है, तो उसके अंदर फंड रेट्स का डाटा होगा और उसके अंदर हाईली प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट में रेट कट होगा टू 0.25 BPS। तो इसमें आपके सामने क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में अगर ये चीज़ होती है तो ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, तो ऑलरेडी अपने कंटिन्यू पैटर्न को करेगी और मार्केट अपसाइड जाएगी। तो फंडामेंटल्स को फोकस लाजमी किया करें भाई, फंडामेंटल्स मेजर हैं। इस न्यूज़ के दौरान मार्केट में क्या इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म आ सकता है, क्या शॉर्टर टर्म आ सकता है, उसको आपने लाजमी देखना होता है। सीपीआई नंबर्स नेगेटिव आए हैं तो ये लंबा चलेगा या छोटा चलेगा, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है। अपने आप को खुद, अब अपने आप की जो लर्निंग है उसको खुद इन्हांस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नहीं कामयाब हो सकते। ठीक है जी। दूसरा, फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं होगी, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा होगा। बाकी देखेंगे इसको फर्दर कवर करने की
COT रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई, COT रिपोर्ट को बता दूंगा मैं आपको कि जब अपडेट होगी। BTC को कवर कर लेते हैं। BTC की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो ऑलमोस्ट 1.14 तक की आ रही है, तो यहाँ से सेल की ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ अभी तो बाय का सिनेरियो बना हुआ है, तो बाय को बेहतर है कि बाय करें। नीचे से मैं एक जोन मेंशन कर देता हूँ, उन जोन्स के मुताबिक हम लोग अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे इसके अंदर। तो अच्छा जी, ये एक जो करंटली हमारे पास ना, ये एक स्पॉट निकल के आ रहा है 1,09,900। जब तक H4 इसके ऊपर है, बी ऑन दी बाय साइड, आप इसको बाय करें, ज़्यादा बेहतर, आपको बाय में अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है जी। आ जाते हैं जी हमारे ऑयल की तरफ। ऑयल की वीकली जो रेजिस्टेंस रहने वाली है वो 66 तक की होगी, 66.25 की। स्पोर्ट की बात करें 56 की स्पोर्ट है, क्योंकि फंडामेंटली और काफ़ी हद तक चीज़ें जो फंडामेंटली हैं वो आपकी इसकी जो फंडामेंटली चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बुलिश मोमेंटम में आ गई हैं। जिस तरह का आपके सामने रशिया और यूक्रेन का जो फेल चल रहा है, उसके अलावा काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रहने वाली हैं। तो आपने बस फोकस करना है अपने जर्नी को, अपनी इस जर्नी को इन्हांस करना है, ताकि देखें वो जो ऑयल है ना आपका, वो आपका चलता है आपका सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जब ऑयल चलता है ना, तो उसकी जो सिंपल ट्रेड्स आपको करने को मिलती हैं, लेकिन सेंटीमेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ 66.25 और नीचे की तरफ 56.17 ऑयल की स्पोर्ट और ऑयल की रेजिस्टेंस आने वाली है। और बाकी जो स्टॉक्स होंगे उसके ऊपर हम लोग अपने जो इंट्राडे लेवल्स होंगे मंडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सेकेंडली गोल्ड की तरफ चलते हैं और गोल्ड की रेंज को कवर कर लेते हैं। गोल्ड जो है अपनी जो प्रीवियस अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको फॉलो अप कर रहा है, और अपनी जो इसकी वीकली जो क्लोजिंग थी वो हम लोग वेट कर रहे थे कि इसकी जो क्लोजिंग वीकली है, कल की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अगर इसकी आ जाती ऑलमोस्ट 41.25 के ऊपर आ जाती तो हम लोग इसको प्रॉपर चला सकते। लेकिन वो ये हुआ कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपके सामने है कि मार्केट ने जी रिजेक्शन दी है। वहाँ सेल की कॉल भी थी हमारे ग्रुप के अंदर, और ग्रुप के अंदर सेल की कॉल भी चलती रही है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने ट्रेड को प्लान किया, और वहाँ से रिजेक्शन भी आई। 200 पिप्स की जो मूव है वो मामूली गोल्ड आराम से दे पा रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को दोबारा से प्लान कर सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो वीकली रेंज थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आपके सामने गोल्ड की मूवमेंट बहुत फास्ट भी हो सकती है और बहुत साइड वे भी रह सकती है, क्योंकि 29 को डाटा है, उसके हिसाब से मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो काफ़ी हद तक साइड वे भी रहने के चांसेस हैं, क्योंकि पूरा एक चैनल H4 का बना हुआ है और पूरा वीक में इसके अंदर ही सस्टेन किया है। अच्छा जी, जो फ्राइडे के जोन्स थे ना वो आपके सामने हैं। यहाँ से सेल की कॉल थी, बेहतरीन रही है आपके सामने। 1000 पिप्स की मूव इस कैंडल ने आपको H4 के जोन्स ने आपको दी है, और डाउनवर्ड आपको दोबारा बाय की कॉल भी थी, इस जोन से बाय भी चली है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर इंटैक्ट रही हैं भाई, ये चीज़ें जो हैं आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगी। वीकली स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्ट के बहुत बड़े जोन है। 3945 में बस वीकली स्पोर्ट है, लेकिन उससे पहले जो हडल आ रहा है ना वो आ रहा है 4022 का, और नीचे आपके पास ऑलमोस्ट ये जोन भी आ रहा है 39 मैं एक मिनट मैंने फिर इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा H1 पे कन्वर्ट करते हैं पहले, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हाँ जी, ये 4010 से लेके 4000 तक का जोन जो है ना वो प्रॉपरली जो है इसका वीकली स्पोर्ट करंटली रहने वाली है। इसके नीचे अगर कोई आपके सामने वीकली क्लोजिंग आ गई ना, अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई, गोल्ड की वीकली क्लोजिंग कैंडल की 4000 से नीचे, 4010 से नीचे आ गई ना, तो फिर बहुत ख़तरनाक मूव नीचे सेल साइड प्रेशर आएगा, और नीचे 37 ये 3700 3600 तक मार्केट दोबारा अपने आप को दोबारा डीप करेक्शन कर सकती है। ठीक है, डीप करेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोल्ड ऑल दी वे बुलिश होता है, तो उस हिसाब से आपने ट्रेड को प्लान करना है। ऊपर की तरफ जो है हमारे पास 4259 की करंटली रेजिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, नीचे से 4000, ऊपर से 4259 इज द रेजिस्टेंस एरिया। इस रेंज में मार्केट रह सकती है, और इस रेंज में ही आपने इसको चलाना है। 4259 के ऊपर 2 इंट्राडे कैंडल्स क्लोज होगी ना, तो गोल्ड अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा जाएगा, और इस मरतबा 4400 की बजाय अपर साइड के जोन्स हैं हमारे पास, वहाँ तक मार्केट ईजी वे में जा सकती है। सो अपने जोन्स टू जोन ट्रेड्स करें, अपने ट्रेड को प्लान करें, अपनी
जो जर्नी है उसको ईजी करें, लर्निंग की तरफ जाएँ, प्रॉपर सीखें, प्रॉपर कमाएँ, ताकि इस फील्ड के अंदर प्रॉपर सर्वाइव कर सकें, एज अ बिजनेस इसको रन कर सकें। तो बाकी इसको इंशाल्लाह ताला अपनी मंडे की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। यार लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो लोग सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।